अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज टीवी स्क्रीन्स पर दो तरह के विजुअल्स थे, एक बरतानिया से और दूसरे लाहौर से। बरतानिया में बादशाह की ताजपोशी की जा रही थी। हज़ारों लोग बकिंगम पैलेस के बाहर इकट्ठे थे। एक तरक्की याफ्ता कौम अपने कल्चर और हिस्ट्री से रोमांस के इजहार के लिए इकट्ठी थी। दूसरी तरफ लाहौर में इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट और आइन से इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली थी। कितने सितम की बात है, कितने दुख की बात है, अफसोस की बात है कि हम अब इस नहज पर पहुंच गए हैं कि हमें अपनी अदलिया से और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकालनी पड़ रही हैं। यकीन माने खान साहब, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और उसको 22 करोड़ लोगों की जो है ना उसको हमदर्दी हासिल है, उसको बैक करते हैं 22 करोड़ लोग। आपको अपने सियासी फ़ायदे के लिए ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इलेक्शन करीब है, आप बिल्कुल रैली निकालते हैं, आपका पॉलिटिकल हक है, मगर आप पॉलिटिकल बयानियाँ बनाने के लिए आपको इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को आप ब्रैकेट कर देते अपनी पार्टी के साथ। पूरी अवाम उनके साथ है, 22 करोड़ लोग उनके साथ हैं। कौन है जो सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली कर सकता है? कौन है जो चीफ जस्टिस साहब की हुक्मदुली कर सकता है? आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपके जो करने के काम है ना, आपको वो करने चाहिए। ये जो सारा कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, उनका फैसला इस वक्त स्टेक पे लगा हुआ है, हुकूमत मान नहीं रही इलेक्शन करवाने में, ये सब आपकी वजह से है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी थी और आपने इसी जल्दी की वजह से आपने पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ तोड़ दी। अब आपका ख्याल ये है कि ये मसला ऐसे ही हल हो जाएगा, ऐसे हल नहीं होगा। आपको मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि बस 2-3 हफ्तों का जो है हमारा और अपोजिशन का जो है ना मसला रह गया। 2-3 हफ्तों में अगर हम 1-2 और सिटिंग कर लें, मुज़ाकरात जारी रहें, तो ये मामला हल हो सकता है। अगर 2-3 हफ्तों की बात है तो इसमें क्या कबाहत थी? इतनी क्या जल्दी थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवा दी और उसके बाद एक समाअत हुई? अगर 2-3 हफ्ते तो इंतज़ार किया जा सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, मगर अब तो 110 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। 2-3 हफ्ते और भी गुजर जाते तो क्या इसमें कबाहत की बात थी? एक्चुअली मसला ये है कि मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत चाहती है कि वो बजट दे दे, हुकूमत चाहती है कि IMF से मुआहदा हो जाए, उसके बाद दोनों असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली तोड़ के पूरे मुल्क के अंदर जो है ना इकट्ठे इलेक्शन हो जाएँ, जिससे एक पूरा एक साजगार माहौल हो। मगर जो PTI है उसको बहुत जल्दी है, वो चाहती है कि नहीं, पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाएं। भाई बजट बहुत अहम है, IMF से मुआहदा उससे भी बहुत अहम है। जो बजट पेश करना है वो आइन की ज़रूरत है। बजट इसी गवर्नमेंट ने पेश करना है, इसी असम्बली ने पास करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बहुत सी कबाहतें जन्म लेंगी। ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है, उसका अब इख्तियार भी नहीं है, ये इसी गवर्नमेंट ने ही करना है। अब PTI क्या चाहती है? PTI चाहती है कि शहबाज हुकूमत जो है ना बजट पेश ना करे। उन्हें खदशा है कि ये एक पॉलिटिकल बजट बनाएंगे अगर IMF से मुआहदे के बगैर ये बजट पेश हो गया। और अगर ये पॉलिटिकल बजट होगा तो अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, सब्सिडीज़ बढ़ाई जाएंगी। हो सकता है इस बात का भी इम्कान मौजूद है वो गैस, पेट्रोल और बिजली और इनकी कीमतें जो है ना कम कर दें, जैसे PTI ने की थी। क्योंकि PTI भी जब जा रही थी तो वो भी एक मुआशी चक्कर के अंदर फंसा के गई थी शहबाज हुकूमत को। वो चाहती है कि ये भी हमारे साथ अगर यही इसी तरह के पॉलिटिकल गेम कर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मसले बन जाएंगे, वो उनको हैंडल नहीं किया जाएगा। अगर PTI इलेक्शन जीत भी गई तो फिर गवर्नमेंट बनाना और उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि IMF बहुत नाराज़ हो जाएगा। जब इमरान खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को IMF का मुआहदा तोड़ा था और आवाम को रिलीफ देते हुए उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम कर दी थी, तो फिर क्या हुआ था? अभी तक वो मामला अभी तक हैंडल नहीं हो सके। IMF अभी तक भी बहुत नाराज़ है। IMF से मुआहदा बहुत ज़रूरत है, ये हमारी जो है ना फाइनेंशियल ज़रूरत है। अभी लग रहा है कि 2-3 हफ्तों में उम्मीद बन गई है, क्योंकि इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं कि शायद जो उन्होंने जो है ना 2-3 हफ्तों के अंदर मामला तय हो जाएं और हमारा मुआहदा हो जाए। अगर ये मुआहदा नहीं होता और ये मामला खटाई में पड़ जाता है तो हमारी मईशत जो है ना पाताल में गिर पड़ेगी। हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इस वक्त $4.5 अरब डॉलर के ऊपर हैं, वो मज़ीद नीचे चले जाएंगे और उसके नतीजे में हमारा जो रुपया है वो फ्री फॉल में चला जाएगा। और फ्री फॉल में गया तो महंगाई तो डबल ट्रिपल हो जाएगी। अभी जो महंगाई है वो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए IMF से मुआहदा बहुत ज़रूरी है, ये हमारे मईशत की ज़रूरत है। अगर हुकूमत फौरी तौर पे PTI की डिमांड मान ले और अभी फौरी तौर पे नेशनल असम्बली डिज़ोल्व करके इलेक्शन के अंदर चले जाएं तो 3 माह बाद इलेक्शन होंगे और IMF से मुआहदा तकरीबन 4 से 5 माह दूर पे चला जाएगा।
इस चीज़ की हमारी मईशत जो है ना वो मुतहम्मल हो ही नहीं सकती। 30 जून तक जो है ना ये माली साल चल रहा है, इसमें भी हमें जो कम से कम 6 अरब डॉलर चाहिए। 3 अरब डॉलर की तो अरेंजमेंट हो गई है, 2 अरब सऊदीया दे रहा है और 1 अरब डॉलर जो है ना वो यूएई दे रहा है। उसके बाद जब अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाएंगे उस वक्त भी हमें पहले 6 माह के अंदर ऑलमोस्ट 11 अरब डॉलर चाहिए जो हमने बाहर से लेने हैं, जिसका इंतज़ाम करना है। हमें फिर आईएमएफ के अंदर जाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम अगर 30 जून को ख़त्म भी हो जाता है, जिसके इम्कान मुझे बहुत कम लग रहे हैं, मगर अगर ख़त्म भी हो जाए तो उसके बाद फिर हमें रिज्वाइन करना है, आईएमएफ का नया मुआहदा करना है। उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि नई गवर्नमेंट आएगी, वो इसको चला ही नहीं सकेगी। अब ये सिर्फ इसका मसला नहीं है, जो सैलाब की मद के अंदर 9 अरब डॉलर की फंडिंग अनाउंस हुई थी वो भी इसी वजह से नहीं आ रही, और कुछ और हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी पैसे इसी वजह से नहीं दे रहे क्योंकि हमारे जो है ना आईएमएफ से मुआहदा नहीं हो रहा। पूरी दुनिया का जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनका आईएमएफ के साथ मुआहदा है कि कोई भी मुल्क अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो उसके साथ लेन देन नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ये मुश्किल आई हुई है। तो इसलिए पीटीआई को अपने तर्ज अमल के ऊपर, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर गौर करना चाहिए। उन्हें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, बैठें, मगर पॉलिटिक्स ज़रूर करें मगर बैठें, मुज़ाकरात करें ताकि ये मसला हल हो सके। एक बार मसला हल ना हुआ, अब हमारे पास और चारा क्या है? ये बजट इसी गवर्नमेंट ने पेश करना ही करना है और इसी असम्बली ने पास करना है। आईएमएफ का मुआहदा भी नागुज़ीर है। अगर सपोज करें, अगर वो जैसे कि इमरान खान साहब को कहता है कि इन्होंने नहीं कराने, अगर ये बस 14 मई गुजारना चाह रहे हैं और इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो आपकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपको तो फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। तो खुदारा समझें, आप ज़रूर एग्रीमेंट करें, रिटन एग्रीमेंट करें, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करें ताकि ये उसका पास हो सके उस माहदे का। अगर हमने अपनी ही सारी जमातों ने अपनी ही पॉलिटिक्स करनी है तो फिर पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।